सावन की सौगंध, अभिशप्त कुना और शिव का प्रताप। जरा सोचिए, एक गांव जहां सावन की हर बूंद इंतजार में ठहरी है, जहां सूखे कुएं की गहराइयों में एक राज सोया है और जहां हर रात किसी अदृश्य ताकत की फुसफुसाहटें बहती है। क्या भूले नहीं है लोग उस रात का बंगाल, जब गांव के सारे दीप बुझ गए थे, जब बस एक बच्चा कुएं के किनारे बैठा हर हर महादेव का नाम जप रहा था और अगले ही क्षण गांव की तकदीर ही बदल गई थी। आज मैं आपको शपथ दिलाता हूं, ये कहानी आपने कहीं नहीं सुनी होगी और इसकी हर सच्चाई, हर मोड़ आपके भीतर की धाराओं को झकझोर देगी। सावन की हजारों कथाओं में सबसे अपरंपरागत, रोमांच से भरी ये कथा न सुने तो शायद जीवन भर एक अधूरापन रह जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत में बसे एक गांव शिवबंध में हर सावन महाउत्सव के संग शिव भक्तों की कतार लगती थी। लेकिन 3 साल से बारिश ने मुंह मोड़ लिया था। कुएं का जल सूख चला था, लोगों की चिताएं बुझ गई थी। कोई पूजा, कोई उपवास, कोई यज्ञ गांव का दुर्भाग्य नहीं मिटा सका। गांव के पंच, मुखिया, पुजारी सब हार मान बैठे थे। लोग कहते थे, पुराने कुएं में सैकड़ों बरस पहले शिवभक्त विभास ने प्राण त्यागे थे और उसके बाद से कुएं में कोई पानी भरता तो तेज आंधी, बिजलियां और बेचैनी पसर जाती थी। लोगों ने कुआं बंद कर उसके ऊपर की मिट्टी जमा दी थी। अब बस सन्नाटा और ठंडी रहस्यमयी हवा बहती थी। गांव की गलियों में एक बच्चा था, नाम था गौरव। न अधिक बोलता, न जताता, मगर आंखें गहरी और मन से बड़ा जिद्दी। उसकी मां पोर दुखी, मांगती, इस बार सावन में अपने पिता के नाम का जल चढ़ा दो, शायद हमारे घर की मुसीबत दूर हो जाए। लेकिन सावन की पहली रात हर घर में खाली बर्तन, हर पीपल के नीचे डरे हुए बच्चे और गौरव के मन में बस एक सवाल, क्या सच में भोलेनाथ सिर्फ राजा, पंडित और बड़े लोगों की सुनते हैं? गांव के बाहर पुराने नाग मंदिर की सीढ़ी पर रात होते ही धुंधल का छाने लगता था। कहते हैं वहां बैठी नागिन हर साल शिव से पूछती है, क्या इस गांव की तन्हाई अब खत्म होगी? लेकिन उस साल सावन की सबसे घनी रात आई। बादलों की गरज, बिजली की टंकार, गांव के लोग अपने घरों की सिलवटों में छिपे थे और बुढ़िया पारो बताती थी, आज कोई सच्चा शिवभक्त कुएं का राज जान पाएगा, तभी बचेगी इस गांव की सांसें। गौरव चुपके से उठकर बाहर आया। उसकी मुट्ठी में मां का टूटा हुआ रुद्राक्ष, दूसरा हाथ मंदिर के दीप में बुझी बाती को सहेजता हुआ उसने कुएं की ओर बढ़ना शुरू किया। बारिश की बूंदें तेज थी, आकाश में बिजली, लेकिन उसके पांव डगमगाए नहीं। पीछे पीछे कुत्ते भौंकते, पेड़ हवा में झूमते, लेकिन गौरव का निश्चय कठोर था। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा, चारों ओर धुंध और कुएं के भीतर एक सख्त आवाज, क्यों आया है इस सूने कुएं में? क्या रेत की तरह मौत चाहिए? गौरव कांपा जरूर, मगर रुका नहीं। मैं पानी नहीं मांगने आया बाबा, मैं वो श्राप वापस लेना चाहता हूं जो मेरे गांव के सिर पर है। उसी समय हवा की गरज में कुएं की गहराई से एक मनुष्य का स्वर गूंजा, अगर शिव को मनाना है तो अपने डर, लालच और अपने सबसे बड़े झूठ की बलि देनी होगी। गौरव ने आकाश की ओर देखा। मां कहती है, शिव दुखी की पुकार हर हाल सुनते हैं, आज मैं उनका बुलावा लाया हूं। उसने अपनी मां का रुद्राक्ष कुएं में डाला, दीपक जलाया और तेज आवाज में बोला, भोलेनाथ, अगर तू सच में है तो मेरे गांव की आह सुन, मुझे आजमा। तभी बिजली की चमक के साथ कुएं की मिट्टी कांपने लगी और एक नीला प्रकाश बाहर आया, जिसमें उसने देखा विगत काल में विभास का चेहरा, जो खुश था, लेकिन गांव वाले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। उसे अकेले कुएं में जलती चिता पर छोड़ आए थे। गौरव की आंखों में आंसू। मेरे गांव ने विभास को अकेला छोड़ा, उसकी भक्ति पर ताने कसे, ये श्राप उसका है। संकट की घड़ी में अपनी सबसे गहरी गलती कबूलना। गौरव ने पूरे गांव की ओर देखा और चिल्लाया, आज से कोई किसी गरीब,
अकेले या अजाने को मंदिर से बाहर नहीं निकालेगा। मैं वचन देता हूं, हर सूखे में, हर दुख में मैं खड़ा रहूंगा। तभी कुएं से पानी की धार निकली, जैसे बरसों की पीड़ा पिघल गई हो। गांव के लोगों ने बाहर आकर देखा। गौरव हाथ फैलाए, पूरी रात भीगता रहा, जल कुएं से छलकता रहा। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और गांव वालों के दिलों की आशा लौट आई। सुबह होते ही गांव में हैरत की लहर दौड़ गई। कुएं का पानी मीठा, हर घर के आगे गीली मिट्टी की सौंधी महक, पुरानी झोंपड़ियों की दीवारों पर हरियाली मुस्कुरा उठी। लोगों ने गौरव को गोदी में उठा लिया। ये बच्चा श्राप नहीं, गांव का वरदान है। तभी नाग मंदिर के पुजारी गांव वालों के साथ आए। गौरव ने सिर्फ गांव का दुख नहीं, अनुभूति, गलती और प्रेम का सबक दिया। जब जब कोई अकेला, टूटा हुआ, डर से कांपता हुआ भोलेनाथ की शरण में आएगा, तंगदिली छोड़कर, मिलजुल कर भक्ति करेगा, शिव खुद उसके जीवन में उतर आएंगे। उस दिन से गांव में हर साल सावन आते ही उस पुराने कुएं पर सबसे पहले गौरव की मूर्ति की पूजा होती है। बच्चे उसमें दीप डालते हैं और मंदिर की घंटियों में हर हर महादेव का स्वर गूंजता है। कहा जाता है, अगर किसी सांसारिक पीड़ा के पल में किसी ने पूरे सच, निस्वार्थता और साहस के साथ भगवान को पुकारा, तो सावन का वरदान उसे जरूर मिलता है। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ, यकीन दिलाया हो कि सच्ची पुकार और कठिन संघर्ष के बाद ही वरदान मिलता है, तो इस कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी भावनाएं लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही एक रोमांचकारी शिव गाथा के साथ, जिसमें सावन की बारिश, दर्द और चमत्कार का संगम होगा। हर हर महादेव।